नमस्कार श्रोताओं, तो हाजिर हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर की प्रमुख खबरें। बाप बेटे की हत्या के मामले में पांचों आरोपी गिरफ्तार। जिला ऊना के हरौली के बदसाली गांव में बाप बेटे की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी देशदीप समेत पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी से वारदात में इस्तेमाल राइफल अभी जब्त नहीं की गई है। पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने आज प्रेस वार्ता में आरोपियों को पकड़ने की जानकारी दी। एसपी ने बताया कि सोमवार दोपहर करीब 12 बजे जमीन विवाद को लेकर अधिवक्ता देशदीप जसवाल ने अपने ही गांव के एक परिवार के पिता और पुत्र को गोली मार दी थी। इससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। आरोपी ने एक अन्य युवक पर भी गोली दागी, जो बाल बाल बच गया। शिमला में विंटर कार्निवल का आगाज, 250 महिलाओं ने डाली महानाटी, सीएम सुक्खू भी थिरके। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 24 दिसंबर यानी आज से विंटर कार्निवल का आगाज हो चुका है। आज पहले दिन माल रोड पर 250 महिलाओं ने महानाटी डाली। इस महानाटी में सैलानी भी जमकर झूमे। इसके बाद भाषा एवं संस्कृति विभाग की कल्चर परेड हुई। हालांकि यह परेड रोजाना माल रोड से रिज तक आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विंटर कार्निवल को हरी झंडी दिखाई और कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं सीएम सुक्खू समेत कई मंत्रियों ने भी नाटी डाली। परिवार वाले जिसे मरा समझते थे, वो हिमाचल में मिली, जाने कर्नाटक की साकम्मा की कहानी। लगभग 2 दशक पहले परिवार से बिछुड़ चुकी कर्नाटक की एक महिला को मंडी जिला प्रशासन व प्रदेश सरकार के प्रयासों से फिर से अपनाओं का साथ नसीब हुआ है। वृद्धाश्रम भगरोटू में जीवन बसर कर रही साकम्मा अब अपने परिवार के पास वापस लौट गई हैं। मंडी जिला प्रशासन ने आज उन्हें कर्नाटक से आई सामाजिक कल्याण विभाग की एक टीम के सुपर्द किया। हिमाचल सरकार ने कर्नाटक राज्य सरकार से समन्वय स्थापित कर उनके घर वापसी सुनिश्चित की। वहीं उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने बताया कि राज्य सरकार के साथ ही जिला प्रशासन का निरंतर प्रयास रहता है कि समाज में वंचित वर्ग के कल्याण के लिए कार्य करते रहें। प्रदेश के सभी उपायुक्त समय समय पर वृद्ध व अनाथ आश्रमों का निरंतर निरीक्षण करते रहते हैं। इसी कड़ी में अतिरिक्त उपायुक्त मंडी रोहित राठौर ने गत दिनों वृद्ध आश्रम भगरोटू का निरीक्षण किया तो वहां पर रह रहे सभी लोगों की जांच पड़ताल की। जांच में एक ऐसी महिला से बात हुई जो कर्नाटक राज्य की रहने वाली है। वह हिंदी नहीं जानती थी, जिस कारण उनके घर परिवार का सही पता नहीं चल पा रहा था। उपायुक्त ने बताया कि इस बारे मंडी जिला में सेवारत कर्नाटक राज्य से संबंध रखने वाले आईपीएस प्रोबेशनर रवि नंदन ने उस महिला से बात की, जिसके परिणाम स्वरूप इस महिला के घर व उसका परिवार कहाँ रहता है, इस बात की पूरी जानकारी हासिल की गई। वो उनके परिवार से बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि यह एक ऐसा परिवार है जो इस महिला के गुम होने के बाद इसके मिलने की आशा छोड़ चुका था। इसके बच्चे व पोते यही मान रहे थे कि शायद अब वो इस दुनिया में नहीं है। अपनों को ढूंढने में एसडीएम पालमपुर नेत्रा मैती ने भी इसमें सहयोग दिया। इसके उपरांत प्रदेश सरकार के स्तर पर संबंधित कर्नाटक राज्य सरकार से संपर्क कर उसके घर वापसी की राह सुनिश्चित की गई। विपक्ष नेता जयराम ठाकुर बोले, बाबा साहेब के अपमान के लिए पूरे देश से माफी मांगे कांग्रेस। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि भारत रत्न बाबा साहेब का कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने हमेशा अपमान किया है। बाबा साहेब का अपमान करना ही कांग्रेस पार्टी व गांधी नेहरू परिवार की पॉलिसी रही है। आज़ादी से पहले व बाद में बाबा साहेब के अपमान का कोई भी मौका कांग्रेस के नेताओं ने नहीं छोड़ा। कहा, अपनी सरकार में अपने परिजनों के सत्ता में रहते ही भारत रत्न देने वालों ने बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं दिया। यह सब इतिहास में दर्ज है। दुखद यह है कि कांग्रेस ने बाबा साहेब के साथ किए अपमान और साजिशों के बारे में देश दुनिया को पता भी नहीं चलने दिया। शिमला से जारी बयान में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस को उनके नेताओं द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति किए गए अपमान के लिए पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। हिमाचल में झूमने वाले पर्यटकों की मौज, सीएम सुक्खू बोले, पुलिस छोड़ेगी होटल तक। 5 जनवरी तक रात भर खुले रहेंगे रेस्टोरेंट ढाबे। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला विंटर कार्निवाल का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्रिसमस और न्यू ईयर पर प्रदेश आने वाले पर्यटक अगर ज़्यादा झूम जाएंगे तो उन्हें हवालात की सैर नहीं कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि पर्यटकों को यह एहसास नहीं होना चाहिए कि वो एंजॉय करने आए थे और हवालात की सैर करके वापस जा रहे हैं।
सुक्खू ने कहा कि उन्होंने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि झूमने वाले पर्यटकों को आराम से उनके होटलों में ठहराया जाए। हिंदी और गणित में 6 ग्रेस मार्क्स। हाल ही में विंटर स्कूलों की 8वीं की परीक्षा में आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछने के मामले में स्कूल शिक्षा बोर्ड ने छात्रों को बड़ी राहत दी है। शिक्षा बोर्ड ने दोनों विषयों में छात्रों को 6 ग्रेस मार्क्स देने का ऐलान किया है। इस संबंध में शिक्षा बोर्ड ने अधिसूचना जारी कर दी है। बोर्ड के इस फैसले से छात्रों को बड़ी राहत मिली है। गौरतलब है कि स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से करवाई गई 8वीं कक्षा के हिंदी और मैथमेटिक्स के पेपर में त्रुटियां सामने आई थी। परीक्षा में 14 अंकों के सवाल हटाए गए सिलेबस से पूछे गए थे। हिमाचल में 17 पुलिस अधिकारियों के तबादले आशीष होंगे एएसपी सेकेंड आईआरबी को हो। स्वास्थ्य महकमे में बड़े स्तर पर फेरबदल के बाद आज प्रदेश सरकार ने 17 पुलिस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। एएसपी स्टेट विजिलेंस शिमला आशीष शर्मा को एएसपी सेकेंड आईआरबी को जिला कांगड़ा, एएसपी टीटीआर नरवीर सिंह राठौर को एएसपी लीव रिजर्व एसआईयू स्टेट विजिलेंस शिमला में तैनाती दी है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से यह आदेश जारी किए गए। मुख्यमंत्री सुक्खू ने करुणामूलक आधार पर रोजगार के लिए व्यापक नीति तैयार करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने करुणामूलक आधार पर रोजगार के लिए एक वृहद नीति तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार सभी लंबित मामलों को एक ही बार में निपटाने के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। आज यहां आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में नीति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को करुणामूलक आधार पर रोजगार के लिए आवेदकों का विभाग, आयु तथा शैक्षणिक योग्यता अनुसार डाटा संकलित कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। हिमाचल में बड़ा फेरबदल, एक साथ 93 डॉक्टर ट्रांसफर, दूरदराज के इलाकों के लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। प्रदेश में 93 मेडिकल ऑफिसर के तबादला आदेश जारी किए गए हैं। कोर्ट के आदेशों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने यह कदम उठाया है। मेडिकल ऑफिसर के तबादलों के साथ ही उनकी नई पोस्टिंग भी कर दी गई है। विभाग ने जल्द से जल्द इन्हें नई नियुक्ति पर ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में इस संबंध में हिमाचल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी। इसके बाद कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को डॉक्टरों की व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए थे। मेडिकल अफसर की तैनाती उन स्वास्थ्य संस्थानों में की गई है जहां डॉक्टर नहीं थे या जहां डॉक्टरों की कमी चल रही थी। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले 8 माह में एचआरटीसी की आय में 63.47 करोड़ की वृद्धि दर्ज। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एचआरटीसी की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार निगम को आत्मनिर्भर एवं व्यवहार्य बनाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के प्रयासों तथा निगम के कार्यबल की समर्पित सेवाओं के फलस्वरूप इस वर्ष के प्रथम 8 माह में निगम की आय में 63.47 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार निगम को हर महीने लगभग 60 करोड़ रुपए का अनुदान जारी कर रही है और पिछले 2 वर्षों से निगम द्वारा कर्मचारियों और पेंशनरों को समय पर वेतन एवं पेंशन के भुगतान सुनिश्चित किए जा रहे हैं। हिमाचल में परिवहन के सीमित साधन है। स्थिति में निगम राज्य की जीवन रेखा की तरह कार्य कर रहा है। प्रतिदिन निगम की बसों के माध्यम से लगभग 5 लाख लोग यात्रा करते हैं। तो ये रही दिन भर की विशेष खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।